हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज को अपने ही मंत्रालयों में करप्शन का शक क्यों है? क्या प्रदेश की सरकार में अंदर खाने कोई घपला किया जा रहा है? अगर नहीं, तो अनिल विज के विभागों में अफसरों के ट्रांसफर के लिए दूसरे मंत्री क्यों फोन कर रहे हैं? आज इस खबर की तह तक जाएंगे, जानेंगे सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। चलिए विस्तार से समझते हैं पूरा मामला। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने ही 3 प्रमुख विभागों ऊर्जा, परिवहन और श्रम में भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। विज ने इसको लेकर 7 जुलाई को सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के चीफ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इन विभागों में छापेमारी और जांच की मांग की है। विज का कहना है कि इन विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं। यहां तक कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी उनके पास दूसरे मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के फोन आ रहे हैं। इस मामले में अनिल विज ने 2 प्रमुख वजह बताई है, जिनके कारण उन्होंने यह कदम उठाया है। पहला तो विज ने बताया कि उन्हें ट्रांसफर विभाग में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और बिजली विभाग में चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की पोस्टिंग के लिए नेताओं और अधिकारियों से सिफारिशी फोन आ रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि इन पदों पर पसंदीदा अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाए। ये गंभीर संकेत है कि इन पदों का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया जा सकता है। दूसरा, इन सिफारिशी कॉल्स के बाद विज को शक हुआ कि इन विभागों में कुछ अधिकारी मोटी रकम लेकर के गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने विभागीय स्तर पर इन पदों से जुड़ी शिकायतों की जानकारी भी मंगाई, जिसमें करप्शन की पुष्टि हुई है। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि जिन पदों की बात की गई है उनकी जिम्मेदारी क्या है। पहला, MVI यानी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। इनका काम सड़कों पर चलने वाले वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा जांचना होता है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी सरकार के नियमों का पालन कर रही है या नहीं। साथ ही रजिस्ट्रेशन, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जांच भी करते हैं। उन्हें नियम उल्लंघन पर जुर्माना लगाने और गाड़ी जब्त करने का अधिकार भी है। दूसरा है CEI यानी चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। इनकी जिम्मेदारी राज्य में बिजली से जुड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की जांच करते हैं और किसी भी बिजली से जुड़े हादसे की जांच करना उनका काम होता है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि बिजली से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं नियमों के अनुरूप हों। अनिल विज ने पत्र में लिखा है कि जैसे बाकी विभागों में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड सरप्राइज रेड करती है, वैसे ही उनके तीनों विभागों ऊर्जा, परिवहन और श्रम में छापेमारी की जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी अधिकारी या फिर कर्मचारी को भ्रष्टाचार करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ बिना देरी किए सख्त कार्रवाई की जाए। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सीएम फ्लाइंग होता क्या है। चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल हरियाणा में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करती है। ये गृह विभाग के अंतर्गत काम करती है, जिसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास है। इस स्क्वाड का प्रमुख CID चीफ होता है। फिलहाल ये जिम्मेदारी IPS सौरभ सिंह संभाल रहे हैं। सीएम फ्लाइंग का काम प्रदेश में सभी प्रकार के भ्रष्टाचार की जांच करना होता है। अनिल विज इससे पहले भी भ्रष्टाचार को लेकर सख्त रुख अपना चुके हैं। उन्होंने हाल ही में अपने तीनों विभागों में ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि जब तक हरियाणा सरकार की नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, तब तक उनके विभागों में कोई तबादला नहीं होगा। अप्रैल 2024 में उन्होंने श्रम विभाग में कंस्ट्रक्शन लेबरों के वेरिफिकेशन में हुई गड़बड़ी को उजागर किया था। विज के अनुसार 2 अधिकारियों ने मिलकर करीब 2 लाख मजदूरों का वेरिफिकेशन कर डाला, जो शक के घेरे में है। इस मामले की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। इतनी जानकारी सामने आ गई, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर प्रदेश की सरकार में करप्शन के ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं? क्या इसकी जिम्मेदार सत्ताधारी सरकार है या ये कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का ही किया धरा है? अगर इस सवाल का जवाब आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और सच्चाई के साथ और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।